अब देखो, एक ही क्वेश्चन समझना, सारे समझ में आ जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में कितना लगा। तो जो बोला कि सबसे पहला पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसने बोला अल्फा बीटा इसके रूट है। तो मैंने तुरंत यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बोलो? -2/2 क्यों बोल रहे हैं सब लोग? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है -b/a। तो ये b है, ये a है, ये कौन है? a है, ये कौन है? b है, ये कौन है? c है। -b/a, तो क्या होगा? -2/3। अल्फा इंटू बीटा को c/1/3 हो गया कि नहीं हो गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा तेरे हाथ में आ गया। अब तो बोलेगा हाँ सर, अब बताओ क्या काम कर रहे हैं आपका, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला मुझे वो इक्वेशन ढूंढो जिसके ये दो रूट है। मुझे क्या करना है? वो इक्वेशन ढूंढना है जिसके ये दो रूट है। तो मैंने बोला देखो भाई, हमारे पास रूट ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक काम करो, एक काम करो, पॉइंट नंबर 2, तुमको कौन सा इक्वेशन चाहिए? वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये दो रूट है ना। बोला हाँ ये दो रूट। तो ये दो रूट को पहले सम करो इसका, आप पहले सम करो। तो मैंने बोला लो मैं करने जा रहा हूँ। अब मेरे बच्चों कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, मैं सम करने जा रहा हूँ, सम ऑफ रूट निकाल रहा हूँ, सम ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट निकालने के बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा। अब काम चालू बच्चों, 1 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। आप समझे मेरी बात? आपको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो शॉपकीपर के पास गया, मैंने बोला मुझे वो इक्वेशन ला के दो जिसके ये दो रूट है। तो उसने क्या मुझे बोला, एडवाइस किया, पहले तुम जाओ इसका सम निकाल के लाओ। तो मैं क्या सम करने मतलब इसको ऐड कर रहा हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई चालू हो गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं सब लोग ध्यान देना। 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, बरोबर है क्या? इधर ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। नीचे जो ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। कर दिया मैंने, ऐसा ओपन कर दिया। फिर मैं चुपचाप आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अब क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे? 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। सब लोग यहाँ से मिल गया, हो गया यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? सर ये गया, सर बीटा भी गया, और कुछ जा रहा है क्या? +1 -2 अल्फा बीटा आ गया ना बच्चों पर। और नीचे क्या? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये आया कि नहीं आया? इतना आया। तो फिर मैं माता खनका यार, मुझे उसने बोला था कि मेरे रूट को सम करो, मैं सम करके आके इधर बैठ गया। तो फिर वापस मैं शॉपकीपर के पास गया, बोले देखो ये लाया मैंने रूट्स। तो उसने बोला भाई मार्केट में अल्फा प्लस बीटा भी अवेलेबल है, अल्फा इंटू बीटा है, अपने पास है अल्फा प्लस बीटा। वो कहाँ है? वो ये रहा। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास? -2/3। और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास? 1/3। दोनों है ना, वो रखो उधर। तो बोला ठीक है सर। मैं इधर गया, 2 - 2 इंटू अल्फा 1/3 डाला, और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -2/3, और अल्फा प्लस बीटा 1/3 हो गया। अब कैलकुलेशन शुरू, कैलकुलेशन शुरू। 2 - 4/3, और बच्चों ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/3 होगा ना ये। 6 में 2/3 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 2/3। वाह भाई, क्या मिला मेरे को? 1 मिला। तो उसने मेरे को बोला अब बताओ सम ऑफ रूट तुमने क्या निकाला? तो मैंने बोला भाई मैंने 1 निकाला। बरोबर है क्या? मुझे इक्वेशन ऑफ, अब मुझे इक्वेशन मिलेगा? बोला नहीं, अब तुम क्या निकालो? प्रोडक्ट निकालो जाके। तो बोला ठीक है। तो मैं आया इधर, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसी का यही है ना वो, इसी को मल्टीप्लाई करो इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब मेरे भाई मल्टीप्लाई करना मतलब अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना, ये डायरेक्ट ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। नीचे क्या आएगा बच्चों? 1 प्लस अल्फा। क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं इसकी वैल्यू? बताओ क्यों नहीं लिख रहा हूँ? मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि यार अभी हम लोगों ने इस पे काम किया है। देखो ना, ये दोनों की वैल्यू क्या था? ये था ना मल्टीप्लीकेशन, यही है ना। तो ये रहा नीचे, फिर देखो ये रहा नीचे, ये रहा नीचे, ये रहा नीचे। तो मुझे क्या मिला था? तो मैं डायरेक्ट इधर 2/3 लिख देता ना ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस बाहर निकल गया, अल्फा प्लस बीटा आया प्लस अल्फा बीटा, और नीचे 2/3 आ जाएगा ना ये।
कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो मेरा काम हो चुका है ना उधर, तो मैं क्यों दोबारा काम करूँ। लेकिन ऊपर वाला बच्चों क्या बोल रहा है, ऊपर वाला डिमांड कर रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है ना, और माइनस 2/3। तो देखो एक माइनस ये और एक बार इसका माइनस, तो प्लस 2/3 लिखो इधर। कंफ्यूज मत होना भाई, इधर एक माइनस था, अल्फा प्लस बीटा भी माइनस 2/3 है, तो प्लस 2/3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा भी है 1/3 हो गया, और नीचे क्या बेटा 2/3 बेटा। बच्चों 3 और ये 5 6/3 6/3 बोलो तो 2 हो गया ना ये, पक्का ना 2/3। बच्चों मेन डिवीजन ये है, मेन डिवीजन ये, तो 2 डिवाइड 2/3 यही होता है ना ये, तो 2 इंटू 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब शॉपकीपर के पास गया, उसको बोला भाई मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गया, मेरे पास सम भी आ गया, स्क्रीन में आ रखूंगा, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइनल आंसर बताना है। ये तो मेरा थर्ड पॉइंट था ना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना था बच्चों अपने पास 1x, और ये 3 इक्वल टू 0, ये रहा सोल्यूशन। आपके पास ये रहा वो इक्वेशन जिसके ये दो रूट है, समझा तुम लोगों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ एक गलती है, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा ना, ये 2/3 है ना बच्चों, तो कितना आएगा ये 4, 3 आएगा 4 आएगा, और इसको हम जो सॉल्व करेंगे ना, ये कैंसिल होकर 2 आएगा 2। तो मुझे सम ऑफ रूट कितना मिला 2 मिला, तो मैं क्या करूंगा, अपने जो इक्वेशन है ना यहाँ पे सम ऑफ रूट की जगह पर 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा सम ऑफ, ये जो 4 था ना मेरा वो 2/3 है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यू बोला कि अल्फा बीटा इसके रूट है, मुझे वो इक्वेशन ढूंढने जिसके ये दो रूट है। तो पहले मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला 3/2 माइनस b/a, और अल्फा बीटा कितना होगा 1/2 आया। फिर मैंने क्या किया ना, मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये दो रूट है, तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के साथ मैंने थोड़ा सॉल्व किया है, फिर यहाँ पे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने निकाला 5/4, फिर 5/4 यहाँ पे पुट किया, अल्फा प्लस बीटा 3/2 पुट किया, अल्फा इंटू बीटा 1/2 पुट करके पूरा सॉल्व करके फिर 7/20 मिला। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व किया प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी वी हैव डन, ये मल्टीप्लिकेशन हमने डन किया है, आंसर है नीचे 20 आया, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट नीचे 20 लिख दिया, और अल्फा बाय बीटा कितना है 1/2 है, तो 1/40 आया। फिर हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 7/20 प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/40, और मैंने फिर 40 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द इक्वेशन, ठीक है। आपको बच्चों के तक पहुंचना है ना, आपको के की वैल्यू चाहिए, भाई साहब ने आपको एक हिंट दिया है, अब उस हिंट को पकड़ो। उसने कहा है कि ये क्वाड इक्वेशन है, इसके दो रूट अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा और बीटा इसके दो रूट होंगे ना। उसने आपको हिंट दिया है कि अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है वो 2 है। इजिप्ट को हम लोग क्या बोलते थे, माइनस बोलते थे, मालूम है, याद है कि नहीं याद है, बचपन में हम लोग माइनस बोलते थे। तो बच्चों उसने हमको दिया है ना अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2, ऐसा वो बोल नहीं रहा है। अगर ऐसा बोल देता तो मजा आ जाता, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 लेके जाओ ना, उसने वर्ड में बोला। तो पहले वर्ड से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जैसे मैंने अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 देखा ना, तो मुझको कुछ चमका, क्या चमका, इधर आगे देखो, फोर्थ वाले फॉर्मूले में लिस्ट में आ जाओ, ये सेकंड वाला लिस्ट देख रहे हो, सेकंड लिस्ट में मैंने क्या लिखा है बोलो, अल्फा माइनस बीटा का कुछ फॉर्मूला लिखा है भाई। तो मैंने अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 2 ना, मैंने स्क्वायरिंग कर डाली, अब तो गाड़ी चल पड़ी। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, तो मेरे को क्या मिला था 4 मिला कि नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कौन देगा, ये देगा, इसका काम है। अल्फा प्लस बीटा कैसे लोगे इससे बच्चों, यहाँ पे ए का रूल कौन कर रहा है 2k कर रहा है, बी का रूल कौन कर रहा है -20 कर रहा है, सी का रूल 21 कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो ये 20/2k बोले तो 10/k ना, और अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a 21/2k। बराबर, ये दोनों वैल्यू उठा के मुझे कहाँ रखना है, इधर रखना है। अल्फा प्लस बीटा कितना मेरा 10/k, बाप रे बाप बड़ा नंबर आने वाला है। 4 अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास 21 6/2k इक्वल टू 4। चलो भाई
ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 100 के स्क्वायर आया माइनस 42 के आया इक्वल टू 4 आया। बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? हाँ। अरे भाई सबके पास 2 है कि नहीं कॉमन? 2 कॉमन है ना सबके पास? तो हम लोग 2 निकाल देते हैं। 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 50 के स्क्वायर माइनस 21 के इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया? ठीक है। अभी तो थोड़ा सा लफड़ा होने वाला है, क्यों? यहाँ क्यूब आने वाला है, के क्यूब में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। तो जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो क्या फॉर्मेट मिला मेरे को? 50 के माइनस 21 के स्क्वायर अपॉन 2 के क्यूब। चलेगा क्या सबको? हाँ, वो के क्यूब कैसा है? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, नहीं चलेगा ना। ये के क्यूब ऐसा होगा, इसको इधर भेज दो। तो अपन क्या मिलेगा? 50 के माइनस 21 के स्क्वायर इक्वल टू 2 के क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के क्यूब प्लस 21 के स्क्वायर प्लस माइनस 50 के इक्वल टू 0 लिखा। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? चलेगा ना? ये सबके पास के है, सबके पास के। मैं के निकालू बाहर क्या? के को जैसे बाहर निकाला बच्चों, तो क्या मिला मुझे? 2 के स्क्वायर प्लस 21 के माइनस 50 इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया? बरोबर है क्या? मैं फैक्टर करूँ क्या? 100 का ऐसा फैक्टर करूंगा 21 आना चाहिए। 25 और 4 ना, 25 और 4 सही है ना? तो के को बाहर रखो बच्चों, 2 के स्क्वायर प्लस 25 के माइनस 4 के माइनस 50 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या आएगा? इसमें से के को बाहर निकालो, क्या आएगा? 2 के प्लस 25 माइनस 2 बाहर निकाला तो क्या आएगा? 2 के प्लस 25 इक्वल टू 0। अपने पास कितने के आए बच्चों? कभी भी गलती से के को उधर मत फेंक देना, के इज वेरिएबल। ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में डिवाइड बाय के नहीं कर सकते सबको। डिवाइड बाय के? हाँ, डिवाइड के से डिवाइड बोल रहा है करने के लिए। भैया के से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि के एक वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल को हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते, गलत बात है। क्योंकि के 0 भी हो सकता है ना। डिवीजन का भाई किसको हम डिवीजन के लिए भेज सकते हैं? जो 0 नहीं होता। तो के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये मैथ्स में सब लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, ऐसा नहीं कट कर सकते। आपको बताना पड़ता है कि ये जो मैं कट करने जा रहा हूँ ना, ये के 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिली है, 2 के प्लस 25 और ये मिला के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास के की कितनी वैल्यू मिली? 0। के मिला माइनस 25 बाई 2 और के मिला आपको बस 2। आपके पास कितनी वैल्यू मिली? 3 वैल्यू मिली। लेकिन अभी देखो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो किसको समझ में आ गया कि यहाँ से मैं किसी एक को गायब करूंगा? मैं बोलूंगा इसको नहीं ले सकते हम इसको नहीं ले सकते। के इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले सकते? प्रश्न उठता है वाई। अगर मैंने के इक्वल टू 0 लिया तो बच्चों ये 0 हो जाएगा। तब ये क्वाड्रेटिक रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही सिखा दिया है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी भी 0 नहीं होता। इसलिए मुझे इसको ओमिट करना पड़ेगा कि के 0 नहीं है, तो इसको हटा दो। k is not equal to 0। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई बच्चों की? 25 ये और 2। मेरे पास k की 2 वैल्यू आ गई। आप मेरी बात समझे क्या? ये छोटी छोटी बात है, समझे? ये छोटी छोटी बात है। हम लोग k की वैल्यू भी काउंट कर लेते तो रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि k हमारा क्या लीडिंग कोफिशिएंट है ना। तो x स्क्वायर 0 हो जाता है, x स्क्वायर 0 हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से बाहर आ गए हम लोग, समझा? चालू नहीं किया था। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में मुझे एक ही वैल्यू निकालना है और इसमें क्या बोला गया है कि वन रूट इज डबल द अदर। इसका इस इक्वेशन का 2 रूट है, अल्फा और बीटा। और इसमें क्या उसके क्वेश्चन मिल जाएगा कि अल्फा इज अ डबल द अदर। तो भैया मुझे ये दिया गया अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, गिवन अल्फा इज 2 बीटा, ये गिवन है। We know that alpha plus beta is what? माइनस बी बाई के हिसाब से ये है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के हिसाब से ये आया। अब आपके पास 1 2 3, आपके पास 3 पॉइंट दिया गया है। These are 3 points we have to find out A। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इंटू में आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा इसके आ जाए
4th पॉइंट में लिख रहा हूँ अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ पे रख दो अल्फा की जगह पे 2 बीटा, तो 2 बीटा इंटू बीटा क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस 2। नहीं तो एक काम करो और अच्छा सीखना है तो ऐसा करो 4th पॉइंट में अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2a प्लस 1, अल्फा की जगह पे 2 बीटा रखो तो 2 बीटा प्लस बीटा -2a प्लस 1, तो ये क्या होगा 3 बीटा हो गया, तो बीटा इक्वल टू क्या है -2a प्लस 1 अपॉन 3 हो गया। आपको बीटा की वैल्यू आ गई इन फॉर्म ऑफ a। फिर आ जाओ यहाँ पे 5th पॉइंट में लिख रहा हूँ। 5th पॉइंट में बच्चों मेरे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा तो दिया हुआ है ना, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2। मेरे पास अल्फा की वैल्यू है, आप अल्फा को भगा रहे हो, पहले भी आपने अल्फा को भगाया बीटा की वैल्यू लाया, दूसरे में भी आओ अब अल्फा को भगाओ, अल्फा को भागा के यहाँ पे क्या लिखे 2 बीटा, तो बीटा स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2। जो बीटा की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी गिवन ना, मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा जो 2 इंटू बीटा स्क्वायर, तो देखो ये बाहर माइनस बैठा है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 9 आएगा और a स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, बरोबर है क्या। अब चालो ओपन करो मारा मारी करो, 9 को इधर फेंको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो 2 इंटू क्या आएगा बच्चों 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 और ये क्या आएगा 9a स्क्वायर प्लस 18 आ गया कि नहीं आ गया। ये 4 का 8a स्क्वायर होगा प्लस 8a होगा प्लस 2 होगा 9a स्क्वायर प्लस 18 हो गया कि नहीं हो गया। इसको इधर फेंका तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0 अभी हुआ। ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि a माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये, ऐसा नहीं हो रहा मुझे लग रहा है, ऐसा कि नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है ये, देखो ना वही तो लिखा हुआ है। अरे भाई इसको एक्सपांड करना a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 है ना, ये है ना कंप्लीट स्क्वायर, तो a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू मुझे क्या मिला 4, ये रही हैप्पी एंडिंग। सर मैंने एक्सपांड वो उसके बदले मैंने क्वाड्रेटिक को पूरा कुछ भी करेगा एक ही 2 मिलेगी 4 4 मिलेगा, 4 और 4 आया तो वही आएगा ना 4 4 को क्या 2 4 बोलेगा क्या, नहीं तो ये ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमको a की एक वैल्यू मिली है 4। सर अगर अल्फा बीटा जी निकाले चलो क्वेश्चन क्या है, solve the equation of given that square of the difference of the root is equal to 144। ये पूरे लाइन का मतलब हुआ कि डिफरेंस ऑफ द रूट, उसके रूट का डिफरेंस का स्क्वायर करो तो आपको कितना मिलेगा 144 मिलेगा। स्क्वायर रूट निकालो तो आपकी दो वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 12। अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट बेटा, इसको सॉल्व करो मैं केस 1 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो हमको मालूम है ना, है ना मालूम, तो 144 डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे। और अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों बताओ ना मुझे, माइनस p, और अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास 45। तो ये क्या लिखूं मैं यहाँ पे p का स्क्वायर लिखा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना लिखूं मैं 45, ये हो गया 144 हो गया ना, ये तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 144, p स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया भाई 180, तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना 144 प्लस 180 कितना आ गया भाई 324 किसका स्क्वायर रूट होता है 18 का ना, तो प्लस माइनस 18 आया कि नहीं आया पक्का, तो p का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 18 आ गया, काम खत्म, वो वैल्यू मिली। ये जरूरत ही नहीं ना हमको करने की, हमको सीधा ऐसे कर डालो ना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। कारण क्या है कि मैंने बोर्ड पे ना इक्वेशन लिखा, ऐसा लिखा कारण मैंने बोर्ड पे इक्वेशन लिखा और मेरे क्लास में दो बच्चे थे, एक का नाम ए था एक का नाम बी था, उन्होंने इक्वेशन कॉपी किया और मुझे रूट बोला, ए ने बोला सर आई गॉट रूट 2 and 6, ए ने बोला, तो मैंने अच्छा, फिर बी ने मुझे बोला सर आई गॉट द रूट 2 and -9, तो मैंने बोला यार मैंने तो इक्वेशन ये लिखा था, वो तुम सेम इक्वेशन के दो अलग अलग रूट कैसे हो सकते, क्वेश्चन में आ रहा है क्या है। तो मुझे बाद में पता चला कि ए ने ये इक्वेशन रॉन्ग कॉपी किया था,
और बी ने भी ये इक्वेशन रॉन्ग कॉपी किया था। कौन से क्वेश्चन की तो ये कौन सा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा प्रोसेस समझ जाओ। ये इसने ना, मैंने कोई क्वेश्चन लिखा ना बोर्ड पे, कोई क्वेश्चन लिखा होगा तो तुम लोग कॉपी करोगे तो सेम ही आंसर बोलोगे ना। लेकिन ए ने बोला 2,6 और बी ने क्या बोला 2,9, दोनों अलग अलग रूट बता रहे हैं। तो फिर बाद में मैं जब चेक किया तो मैंने बोला यार तूने तो इक्वेशन रॉन्ग लिखा है, ए को बोला। और मैं बी के पास गया तो उसने, मैंने बोला यार बी ने, तूने भी तो इक्वेशन रॉन्ग लिखा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने क्या किया, पी गलती से रॉन्ग लिखा था। क्या रॉन्ग लिखा था उसने, बोला यार पी की वैल्यू तूने गलती से रॉन्ग लिखी है। और क्यू ने क्या लिखा था, कॉपी करते समय क्यू गलती से रॉन्ग लिख दिया। उसने नोट करते हुए कोई कोऑर्डिनेशन उसने नोट किया होगा, तो पी की जगह पे उसने कुछ अलग नंबर रख दिया। तो इसका मतलब ए का क्यू राइट है ना, आप मेरी बात समझे। इसका मतलब ए का क्यू राइट है ना। और मैंने जब बी की कॉपी चेक किया तो पता चला उसने क्यू रॉन्ग लिखा था। इसका मतलब इसका पी राइट है ना। और मुझे चैलेंज क्या किया गया था कि बताओ बोर्ड पे क्या इक्वेशन मैंने लिखा था। मुझे क्या चैलेंज किया गया कि आप मुझे बताओ कि बोर्ड पे मैंने कौन सा इक्वेशन लिखा था। तो मैंने क्या कहा, आपको प्रोसेस समझ में आया, कहानी समझ में आई पूरी, आया तो समझ में पक्का। ये लोगों ने रॉन्ग कॉपी किया है इक्वेशन, इसने पी रॉन्ग कॉपी किया, इसने क्यू रॉन्ग कॉपी किया, और उसने अपना आंसर दिया ये, इसने अपना आंसर दिया ये। तो अभी टीचर ने क्या किया मालूम है, ए को जाके पूछा तेरे पास दो रूट है, बोला हाँ सर, बोला 2 और 6, चल ये 2 और 6 से इक्वेशन बना। तो इक्वेशन बना लेगा ना तुम लोग, दो रूट है तुम्हारे पास तो इक्वेशन तो बना सकते हो ना। हाँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8x प्लस 12 ना। तो उसने ये कॉपी किया था ना। इसमें बताओ उसने पी कितना अपने पास जब कंपेयर किया तो -8 है, और क्यू कितना मेरे पास 12 है ना। तो बच्चों रॉन्ग वाले को छोड़ दो ना यार, जाने दो, नहीं मांगता है ये। क्यू मुझे मिल गया ना 12, क्योंकि उसने क्या कॉपी किया था रॉन्ग, पी। पी मेरा क्या है -8, तो छोड़ दिया मैंने उसको। ए से मुझे क्या मिला, क्यू की वैल्यू मिल गई ना मेरे भाई। अब मैं बी के पास आया, बोला तेरे दो रूट बता, इसने बोला 2 और -9 है। बोला 2 और -9 को मैंने क्या किया, इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं हो गया। इधर p क्या है मेरे पास 7 है, और q क्या है मेरे पास -18। कंपेयर करने के बाद इससे तो मेरा क्या रॉन्ग था इसमें, q रॉन्ग था। मेरा छोड़ो ना यार इसका, मेरा p तो मिल गया मुझे, p तो मिल गया। अब मेरे को p भी मेरे हाथ में है, q भी मेरे हाथ में। तो इक्वेशन क्या था इसका मतलब, तो इक्वेशन ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस -8x प्लस सॉरी -18 ना, 8 -7 सॉरी प्लस 7, ये रहा सॉरी, मैंने कुछ गलत लिखा। प्लस 7x माइनस मेरा जो एक्स स्क्वायर है, पी क्या है मेरे पास 7x है, और क्यू क्या है मेरे पास +12 है। सॉरी, ये है ना मेरे पास इक्वेशन। तो बोर्ड पे मैंने ये इक्वेशन लिखा था। इसके दो रूट बताओ तुम लोग, 4 और 3, 4 और 3 है ना इसके दो रूट। इसके रूट क्या है, 4 एंड 3। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है।